दोस्तों, जन्म पत्रिका कैसे देखें नामक सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने मेष लग्न की कुंडली के बारे में आपको बताए थे कि उस लग्न कुंडली में कौन से अच्छे ग्रह होते हैं, कौन से बुरे ग्रह होते हैं। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में। वृषभ लग्न की कुंडली यदि होगी तो सबसे फर्स्ट नंबर हाउस पर 2 नंबर लिखा रहेगा, क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि होती है जिसका राशि स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। ये हमारी 12 राशियां होती है। सभी फॉर्मेट पे मैंने ये राशियों के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं राशियों के राशि स्वामों का प्लेसमेंट देखकर ही हम अच्छे ग्रह बुरे ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और शत्रुता मित्रता भी देखना बहुत जरूरी है कि कौन से ग्रह के साथ शत्रुता है और मित्रता है। यदि आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो यदि आप पिछले वीडियो देखेंगे फिर इस वीडियो पर आएंगे तो आपको बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यदि वृषभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर 2 नंबर लिखा रहेगा, उसके बाद सीक्वेंस से नंबर लिखे रहेंगे, यानी कि ये 3 नंबर राशि होगी। यहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ 7, यहाँ पर 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, या 12 और यहाँ 1। यहाँ पर ये राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाउसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हाउस तो फर्स्ट हाउस ही कहलाएगा, ये सेकंड हाउस ही कहलाएगा, हमेशा ये थर्ड हाउस ही कहलाएगा। थर्ड हाउस में 4th राशि विराजित है, इसका मतलब यह रहता है 4th नंबर लिखा रहता है। यह केंद्र के घर होते हैं, ये सदा शुभ फल देते हैं, ये केंद्र से संबंध रखते हैं इसलिए। और यह हमारे धन भाव का घर माना जाता है। यदि लग्न की इस राशि से शत्रुता है तो वह मारक की श्रेणी में आएगा, अर्थात बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। और यदि मित्रता है तो वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। यही नियम इस घर के लिए भी लागू होता है, 7th घर के लिए। 7th घर का राशि स्वामी, मैं राशि स्वामी के बारे में बात कर रही हूँ। यदि राशि स्वामी लग्न का मित्र है तो अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगा, और यदि वह शत्रु है तो बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। ये त्रिकोण के घर होते हैं, इनको सदा शुभ परिणाम ये देते हैं। यहाँ पर कोई भी राशि स्थित होती है उसके राशि स्वामी सदा शुभ परिणाम हमें देते हैं। 6, 8, 12 में जो भी राशि विराजित रहती है वह मारक की श्रेणी में आते हैं, अर्थात बुरे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अब पूरी जानकारी जानते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में कौन से अच्छे ग्रहों की श्रेणी में ग्रह आएंगे और कौन से ग्रह बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2 नंबर राशि और एक 7 नंबर। 7 नंबर में ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि तुला राशि का राशि स्वामी भी शुक्र ग्रह है। मैंने पिछली बार भी आपको बता दिया था कि सभी राशियों को 2-2 राशि स्वामी प्राप्त है, केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। कर्क राशि और सिंह राशि ऐसी राशियां हैं जिन्हें 1-1 राशि स्वामी प्राप्त है। बाकी सभी राशियों के राशि स्वामी 2 है, यानी कि मेष राशि का राशि स्वामी मंगल है तो वृश्चिक का राशि स्वामी मंगल होगा, यानी कि इन दोनों राशियों का राशि स्वामी एक ही है। इसी प्रकार से वृषभ राशि का राशि स्वामी शुक्र ग्रह है तो तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र ग्रह, यानी कि इन दोनों राशि का राशि स्वामी एक ही ग्रह है। इसी प्रकार से सभी राशियां आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझा रखा है, और यदि आपको क्लियर नहीं हुए हैं कॉन्सेप्ट तो आप पिछले वीडियो मेरे देखकर क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र ग्रह अच्छे ग्रह माने जाएंगे कि बुरे ग्रह माने जाएंगे। शुक्र ग्रह स्वयं लग्नेश होता है, और जो भी लग्न का स्वामी होता है वह सदा शुभ फल देता है उस जातक को। तो यदि आपकी वृषभ राशि है तो शुक्र ग्रह सदा आपके शुभ परिणाम देंगे। इनको 6 नंबर राशि मिली है, 6ठा हाउस मिला है। 6ठा हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता है। इस घर में जो भी राशि विराजित होती है वह बुरे फल देती है, लेकिन लग्न को यह दोष नहीं लगता है। यदि लग्न स्वयं ही उठकर गलत घर में बैठ जाए तो फिर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि वह बुरे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। तो शुक्र ग्रह यहाँ पर अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे, तो शुक्र ग्रह यहाँ पर योग कारक ग्रह हो जाएंगे। अब बात करते हैं 3 नंबर और 6 नंबर। 6 नंबर और 3 नंबर का राशि स्वामी बुध ग्रह होता है, क्योंकि 3 नंबर मिथुन राशि है और 6 नंबर कन्या राशि है। यहाँ पर त्रिकोण का घर उसे मिला है। त्रिकोण का घर मिलने के कारण ये सदा शुभ फल देंगे। जो भी राशि यहाँ पर विराजित होगी, यहाँ पर विराजित होगी, वह सदा शुभ फल देंगे। यदि वह लग्न के शत्रु भी हो
तो नेक्स्ट वो दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मित्र होने का भी देखते हैं हम रूल। तो शुक्र ग्रह बुध के अति मित्र है और उन्हें घर भी अच्छे प्राप्त हुए, धन भाव प्राप्त हुआ है, एक त्रिकोण का घर प्राप्त हुआ है, इसलिए बुध भी अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे, अर्थात योग कारक ग्रह होंगे। योग कारक ग्रह का मतलब होता है जब शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा चलेगी तब जातक का भाग्य उदय होगा, उसके सभी सपने पूरे होंगे। जिस घर में शुक्र विराजित है उस घर से रिलेटेड उसको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसी तरीके से सभी ग्रहों के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसलिए अच्छे ग्रह बुरे ग्रह जानना बहुत अधिक जरूरी है। यदि आपको यह चीज निकालना आ गई तो आप परफेक्ट ज्योतिष बन पाएंगे, आप रिजल्ट निकाल पाएंगे जन्म पत्रिका के अनुसार। दोस्तों अब बात करते हैं 4th नंबर की। 4th नंबर का राशि स्वामी चंद्र ग्रह है। ये वैसे तो अच्छा घर नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे बुरा घर भी नहीं माना जाता है। इसलिए चंद्रदेव को हम सम की श्रेणी में रखेंगे। मतलब सम की श्रेणी का मतलब है कि जब उनकी डिग्री यदि अच्छी होगी तो वे अच्छे परिणाम आपको देंगे, लेकिन यदि उनकी डिग्री बहुत अधिक कमजोर हो जाएगी तो फिर वह शुभ परिणाम देने में आपको सक्षम नहीं होंगे। इसलिए ये बुरे ग्रहों की श्रेणी में नहीं आएंगे, सम ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। यानी कि ये जातक को इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे इनके कंपैरिजन में, लेकिन बुरा रिजल्ट भी नहीं देंगे। अब बात करते हैं 5 नंबर राशि की। 5 नंबर का राशि स्वामी सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह को अच्छा घर प्राप्त है, 4th हाउस सुख सुविधाओं का घर माना जाता है, केंद्र से संबंध रख रहा है ये, तो सूर्य भी यहाँ पर पॉजिटिव ग्रह माने जाएंगे, अर्थात इनकी दशा अंतरदशा में जातक को अच्छे रिजल्ट उनके प्राप्त होंगे। 6 नंबर हो गए राशि, 7 नंबर राशि हो गई। अब बात करते हैं 8 नंबर और 1 नंबर। 1 नंबर 8 नंबर में ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मेष राशि का राशि स्वामी मंगल ग्रह है, वृश्चिक राशि का राशि स्वामी मंगल ग्रह है। लेकिन यदि मैंने आपको बताया कि लग्न का यदि यह अति शत्रु है तो वह बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। तो लग्न का अति शत्रु कैसे हम जानेंगे, इस सारणी के अनुसार। अब शुक्र ग्रह का अति शत्रु है मंगल, यहाँ से आप देखकर जान सकते हैं। बुध की मित्रता इन सभी ग्रहों से है, बुध की मित्रता इन सभी से है और बुध की शत्रुता इन ग्रह से है, और ये आपस में अति शत्रु है। यानी कि मंगल शुक्र के अति शत्रु है, शनि के है, राहु के है, केतु है के है। मैंने पिछले वीडियो में आपको यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पूरा पुनः वापस से समझा दिया है। तो मंगल ग्रह शुक्र के अति शत्रु होने के कारण मारक ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। यानी कि मंगल की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस घर में मंगल विराजित रहेंगे उस घर से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो यह यदि हम जान पाएंगे तो हम यह जान पाएंगे कि हमारा अच्छा समय कब शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा बुरा समय शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। जन्म पत्रिका का सहायता लेकर हम हमारे भविष्य को भी बदल सकते हैं, हमारे वर्तमान को भी बदल सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो बीत चुका है उसे तो नहीं बदला जाता है, इसलिए हम अक्सर यही कोशिश करते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा हो, तो उसके लिए हमें ज्योतिष का सहारा अवश्य लेना चाहिए। अब बात करते हैं 9 नंबर 12 नंबर। 9 नंबर 12 नंबर का राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह होता है। धनु राशि है, मीन राशि है। इसका राशि स्वामी दोनों ही घर अच्छे नहीं है। ये आठवां घर है जो कि बहुत अधिक परेशानियों का घर माना जाता है। यह मृत्यु तुल्य कष्ट का घर माना जाता है और ये भी इतना सम श्रेणी में आता है। दोनों ही घर अच्छे नहीं है, इसलिए बृहस्पति देव भी इस राशि में, इस लग्न कुंडली में मारक की श्रेणी में आएंगे। यानी कि उनकी दशा अंतरदशा में जातक को परेशानी होगी। अब बात करते हैं 10 नंबर 11 नंबर। 10 नंबर और 11 नंबर का राशि स्वामी शनि ग्रह है। दोनों ही घर अच्छे हैं, त्रिकोण का है, एक केंद्र का है, तो शनि इसमें योग कारक ग्रह होगा। अब अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी जातक के शनि की 7.5 चल रही है तो हम शनि की 7.5 से ही घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शनि हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है, अर्थात अच्छे ग्रह है, तो शनि की 7.5 अढ़ैया में आपको बहुत अधिक उन्नति प्राप्त होगी। आपके जीवन के सभी सपने पूरे होंगे। यानी कि शनि की 7.5 ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी जातकों के लिए बुरे परिणाम दे। इसलिए जन्म पत्रिका का विचार करवाना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि हम ये जान पाए कि हमारे जीवन में कब हमारा अच्छा समय शुरू होगा, कब हमारा भाग्य उदय होगा, कब हमारा गोल्डन टाइम आएगा।
कि जब हमारे जो भी इच्छा हम रखते हैं वह पूरी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पूछते हैं कि हमारी शादी कब होगी, हमारी जॉब कब लगेगी, हमारे संतान की उत्पत्ति कब होगी। तो यह जन्म पत्रिका को देखकर हम जान सकते हैं कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है, जातक को पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे कि नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त क्यों नहीं हो रहे, डिग्रियों पर भी डिपेंड करता है। यानी कि बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे जीवन पर डिपेंड करती है। लेकिन यदि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं धीरे धीरे आपको बहुत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी ये कोशिश है कि आप लोग भी इस ज्योतिष को विद्या को सीख पाए, आप खुद अपनी कुंडली का विचार कर पाए, ताकि आप भ्रमित ना हो, बहुत अधिक पैसे आप अपने इन्वेस्ट ना करें जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता भी नहीं है दोस्तों। इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास करा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे होते हैं, कौन से ग्रह बुरे होते हैं। अब बात करते हैं इष्ट देव की। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में सभी राशियों के इष्ट देव आपको बता रखे हैं, लेकिन इस जन्म पत्रिका देखिए नामक सीरीज में मैंने आपको सीरीज वाइज एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। इष्ट देव वह देव होते हैं जिसके यदि हम चरणों में चले जाए, जिनकी पूजा आराधना हम करना प्रारंभ कर दें, तो केवल इष्ट देव की पूजा आराधना प्रारंभ करने मात्र से ही हमारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो इस जन्म कुंडली का जो इष्ट देव कौन होंगे, पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव के स्वामी कौन है, छठी राशि। छठी राशि कौन सी है, यहाँ पर बुध ग्रह, यानी कि इनके इष्ट देव बुध ग्रह हो गए। यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली के जातक के इष्ट देव बुध ग्रह हो गए। यदि वह गणेश जी की पूजा आराधना प्रारंभ कर देंगे, हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाकर लड्डुओं का भोग लगाएंगे, उन्हें दूर्वा अर्पित करेंगे, उनकी आरती करेंगे और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ यदि करेंगे और बुध देव के बीज मंत्रों का जाप करेंगे, इतने से उपाय करने मात्र से आपके जीवन में जो भी समस्या होगी उनसे निजात आपको अवश्य प्राप्त होगा। इष्ट देव वह देव होते हैं जो कि हमारी जो भी हमारे जीवन में नेगेटिव रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं अन्य ग्रहों के कारण, उनसे वह पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।